Hello all dear children, welcome to online class. Students, यहाँ इस activity number 4 में this pictures is given about the snakes. A picture is about the snakes and you can see different snakes are there. They are having a different stripes. Colors इनके बहुत ही अलग है, beautiful है. हाँ, they are all unique यानी कि सब अपने आप में एक unique colors वाले snakes हैं. A careful description uses many details with different nouns and adjectives. ये हम लोगों ने पहले भी इससे जो फर्स्ट वीडियो था हमारा लेक्चर उसमें देख लिया हम लोगों ने. A careful description can also help to make comparisons. आपको अगर डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखी होती है बढ़िया से, उसका नोज कैसा है, टेल कैसा है, उसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, तो आपको किसी के बारे में जब डिफरेंस करना हो उन दोनों के बीच में तो बहुत ही इजीली हो जाता है, राइट? So description becomes easy, means for comparison it becomes very easy. Now look at the pictures of snake. One of the snakes is very dangerous, the other three are harmless and can be helpful to humans. But अगर समझो अभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कोई स्नेक आपके सामने आ गया है, आपको पता नहीं है कि ये हार्मफुल है या whether it is harmful or not harmful, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये कौन सा स्नेक है, हार्मफुल वाला या नॉट मीन्स अनहार्मफुल वाला, राइट? So these were the you must describe the colors. स्नेक के कलर्स क्या होते हैं and which colors touch each other, what orders colors are in, the color of the head and tail क्या है, noisy है मीन्स पॉइंटेड है या फिर ब्लंट है या स्क्वायर्स है, ट्राइंगल्स, डायमंड्स, डल, शाइनी, ब्राइट लाइट, सारे कलर्स किस तरह से हैं. तो दिस इज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड सब्जेक्ट्स टू differentiate them or you to compare one snake to another. Choose one snake और उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है careful description that you could tell your friend on the phone. The sentence is started for you. The snake in my garden, यानी कि आपको ये एक सेंटेंस स्टार्ट करना है, यहाँ से एक स्टोरी लिखनी है आपको स्नेक के बारे में कुछ विविड डिस्क्रिप्शन देते हुए, ठीक है? आपको कुछ इसके बारे में विविड डिस्क्रिप्शन देना है स्नेक के बारे में. आप इमेजिन करोगे किस तरह का स्नेक था, कैसे आया, कैसे घुसा, कितना लंबा चौड़ा, मीटर, कलर. ओके, शेयर योर डिस्क्रिप्शन विद क्लासमेट. कैन द क्लासमेट गेस विच स्नेक यू डिस्क्राइब? If not, add a new detail to your description and try it again. अच्छा, इसमें ऐसे स्नेक्स होते हैं जैसे कि वाइपर होता है, ठीक है? वाइपर स्नेक होता है. फिर एक सैंड बोआ स्नेक होता है. सैंड बोआ स्नेक यानी कि वो रेड कलर का होता है स्नेक और वो सैंड में ज्यादा रहता है और उसे बोआ सांप इसीलिए कहते हैं, सैंड बोआ. एंड दैट इज हार्मलेस यानी कि वो हार्म नहीं करता है, वो काटता नहीं है ज्यादातर, ठीक है? तो ये स्नेक आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, रेड कलर के सैंड बोआ स्नेक्स. फिर वाइपर्स होते हैं, क्रेट्स स्नेक्स होते हैं, वो भी बहुत अलग अच्छी तरीके के क्रेट्स होते हैं. फिर कोबराज होते हैं, आपने वो देखा होगा. तो टाइप्स ऑफ अलग अलग स्नेक्स होते हैं. तो ये आप एक बार है ना नेट पर जाकर अलग अलग सांपों की स्टडी करो या फिर कोई यूट्यूब पर स्नेक्स की कोई डिटेल्स में अच्छे से स्टडी करो, ठीक है? The highly venomous snake shown in the snake picture is a Texas coral snake. Highly venomous means zehreela. What? Zehreela. The highly venomous snake shown in the snake picture is a Texas coral snake. Texas coral snakes have rings of black, yellow and red around their bodies. कौन से कलर से? देखो, ब्लैक, येलो एंड रेड राउंड. ओके, उनके बॉडीज के आसपास में ब्लैक, येलो, रेड कलर के रिंग्स होते हैं. द येलो रिंग्स आर वेरी थिन कंपेयर टू द ब्लैक एंड रेड थिंग्स. जो येलो के रिंग्स है वो बहुत ही पतले हैं ब्लैक और रेड रिंग्स से. द रेड रिंग्स ऑफ टेक्सास कोरल स्नेक्स टिपिकली हैव स्कैटर्ड ब्लैक स्पैकल्स इन देम. अब जो रेड टेक्सास कोरल स्नेक्स जो होता है ना, उनमें जो रेड थिंग्स के जो स्ट्राइप्स होते हैं ना वो स्कैटर्ड होते हैं ब्लैक स्पैकल्स से. The last several inches of the tail of the Texas coral snake contains several rings of black and yellow without the red rings. अब उनकी जब टेल खत्म होने आई रहती है ना, यानी कि जो उनका एंड होता है ना उसमें जस्ट ब्लैक और येलो होता है, फिर उसके बीच में रेड रिंग्स नहीं होते. येलो एंड ब्लैक, उसके बीच में रेड रिंग्स नहीं होते हैं. द रेड एंड येलो बैंड्स टच एंड द कोरल स्नेक्स हेड और नोज इज टिपिकली ब्लैक. कोरल स्नेक का जो हेड होता है या फिर उसका नोज जो है वो टिपिकली ब्लैक कलर का होता है. टेक्सास कोरल स्नेक्स हैव स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ्स.
तो काटने के लिए जो फैंग्स क्या होता है, काटने के लिए जो सांप होते हैं, ठीक है, तो इसे फैंग्स कहते हैं। Now read the description above carefully and look at the picture of snakes. Which snake do you like? The paragraph describes. I think snake dash is a dangerous Texas coral snake. तो आपको ये sentence start करना है. I think snake number 3rd, 4th is a dangerous. I ask other classmates to find out what they think and write the results in the paragraph. तो भाई वो लोग सांप के बारे में क्या सोचते हैं? हमें तो सांप का नाम सुनकर या यहाँ घुस गया तो उसी के मारे टेंशन पसीने छूटने लगते हैं, ठीक है। अगर वो जंगल में रहता तो बात कोई और है, लेकिन अगर घर वर में कहीं पर घुसकर आ गया रहता है तो हमें वी आर वेरी फ्राइटेंड, राइट। क्लासमेट्स एग्री विथ मी डैश डिसएग्री विथ मी, कितने मेरे साथ में सहमत और कितने असहमत है, ठीक है। नाउ वी आर इन दिस एक्टिविटी नंबर 7, लुक एट द 2 ड्राइंग्स ऑफ एंडेंजर्ड सी टर्टल्स। एंडेंजर्ड क्या होते हैं? वो जिनकी जो लाइफ है डेंजर जोन में होती है, यानी कि वो उनकी जो पीढ़ी है या फिर उनके जो स्पीसीज है वो कभी ना कभी आगे जाकर फिनिश होने वाले, वो स्पीसीज क्या होने वाली है? finished. That are what? Endangered sea turtles. Now look here, compare the 2 diagrams and write sentences that describe how are they different. तो दोनों किस तरह में अपने आप में अलग है, तो ये आपको एक डायग्राम और कुछ लिखने के द्वारा एक्सप्लेन करना है। Use the words you wrote and some ways of comparing to describe 4 differences between these 2 turtles. तो ऐसे कोई भी 4 differences आप निकाल कर दिखाओ इस टर्टल के बारे में। ये है लॉगर हेड सी टर्टल और ये है ग्रीन सी टर्टल। कौन सा टर्टल? लॉगर हेड सी टर्टल एंड ग्रीन सी टर्टल। मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, दोनों ही मुझे सेम साइज के दिख रहा है, डिजाइन सेम दिख रही है। द लॉगर हेड सी टर्टल इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीन सी टर्टल इन सेवरल वेज। फर्स्ट इट हैज, तो भाई बहुत ही अलग है, तो इसके पास में क्या है, तो आपको क्या देखने मिल रहा है भाई? बहुत उतना ज्यादा आलसू नहीं है इसकी तरह, ठीक है। और क्या क्या देखने मिल रहा है आपको? इसकी आंखें, लेग्स, हैंड्स, जो कुछ भी है, ठीक है। तो दैट डिफरेंसेस, आस्क अदर क्लासमेट्स टू फाइंड आउट व्हाट दे थिंक एंड राइट द रिजल्ट्स इन द पैराग्राफ। तो भाई रिजल्ट और पैराग्राफ के बारे में आपके फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू look for that. Now play a game, this activity, play a game with your class naming as many animals as you can. तो जितने एनिमल्स के आपको नेम्स पता हो ना, उतने सारे एनिमल्स के नेम्स लिख दो। सारे क्लास में कुछ ऐसा गेम खेलो, ठीक है। One student begins the game saying, I went to the zoo and I saw an aardvark. उसमें से एक बच्चे ने गेम इस तरह से चालू किया कि भाई मैंने जू में गया और मैंने एडवर्क को देखा। द नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सटेंड्स हिज स्टोरी, फिर दूसरा बाद में लंबा खींचता है। आई वेंट टू द जू एंड आई सॉ एन आर्डक एंड अ कैट। मैं भी जू में गया था और मैंने एक आर्डक और कैट को देखा। द थर्ड स्टूडेंट सेज, आई वेंट टू द जू एंड आई सॉ एन आर्डक कैट एंड अ पीकॉक। मैं जू में गया था तो मैंने आर्डक भी देखा, कैट भी देखा और पीकॉक भी देखा। फिर फोर्थ वाला बोलता है मैंने आर्डक देखा, कैट देखा, पीकॉक देखा, जिराफ भी देखा। फिफ्थ वाला बोलता है मैंने आर्डक देखा, कैट देखा, पीकॉक देखा, जिराफ देखा और एलिफेंट भी देखा, ठीक है। तो इस तरह से एक गेम स्टार्ट करो, यानी कि चेन गेम इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर उसमें से कोई एक आध भूल जाते हो तो आप दैट इज व्हाट, चेन में से अगर आपने किसी को मिस कर दिया तो दैट इज योर मिस्टेक एंड यू आर आउट, ठीक है। तो बहुत अच्छा बढ़िया गेम है, खेल कर देखो। Work together as class to make longest possible animal sentence. How many animals did you have in your longest sentence? तो अगर इस तरह से आप करते जाते हो तो सबसे longest sentence किसका बनेगा और आपको क्या याद रह गए वो सारे animals के names, right? Together we created a sentence with कितने animals के साथ में 10, 13, 14 जितने भी animals के साथ में. In other classes in your school study this poem, find out how long their sentences are. Did the other classes of animals that your class didn't? Okay, now here is this activity number 9. बहुत short activity है, we'll finish it within just 5 minutes. Now the lion and the mouse. One day a big strong lion was asleep. Suddenly a little mouse ran right over his back. एक बार क्या था कि जो लायन था, जो शेर था, वो क्या कर रहा था, वो सोया हुआ था, वो स्लीपी था, और जो माउस था ना, माउस क्या उसके आजू बाजू में से भागने लगा। The lion woke up with a roar and grabbed the mouse. लायन जोर से चिल्लाते हुए घुर्राते हुए उठा और उसने फिर अपनी नाक घुमाई, यानी कि वो देखने लगा कि कौन है मेरे आसपास, सूंघने लगा। He was so angry that he was ready to bite the mouse in
हाँ, तो वो इतना गुस्सा हो गया था क्योंकि वो माउस घूम घूम कर रहा था, तो देखकर उसे ऐसा लगा कि भाई ये मुझे बहुत परेशान करेगा। द लायन रिप्लाइड, वाई शुड आई लेट यू गो? अच्छा, ओ प्लीज प्लीज डोंट बाइट मी, सेड द लिटिल माउस, आई एम सॉरी आई वोक यू। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको उठा दिया, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। फिर लायन ने कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, ठीक है। द माउस रिप्लाइड, इफ यू डू सम डे व्हेन यू नीड हेल्प आई विल हेल्प यू। अगर तुम मुझे जाने देते हो, मुझे छोड़ देते हो, तो कोई दिन अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी, मदद सहायता होगी, तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए वहाँ रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे तो बोला उसने, शेर ने। फिर द लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रांग। अब जो लायन था वो तो भाई बहुत ही बड़ा था, स्ट्रांग था, ताकतवर। ही थॉट द आइडिया दैट द लिटिल माउस कुड हेल्प हिम वॉज सो फनी दैट ही लाफ्ड आउट लाउड। अब लायन, ये जो शेर था, वो क्यों सोच सोच कर हंसने लगा था भाई? वो ये मानता था कि भाई एक लायन मुझे बचाएगा। हाँ, ये जो लायन है वो क्या मुझे बचा सकता है? मैं खुद कूद कर, भाग कर, बचकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो द माउस सेड, यू लाफ बट आई एम स्ट्रांग टू, समडे आई मे शो यू। तुम जैसे मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन मैं स्ट्रांग भी हूँ, एंड मैं आपको दिखा दूंगा। माउस बोल रहा है, किससे बोल रहा है? हमारे जो नरेटर है उससे बोल रहा है। द lion did not believe it, but the laughing stopped his angry feelings, so he let the mouse go. तो लायन का तो हंसना बंद नहीं हो रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, और फिर बाद में उसने माउस को जाने दिया। समटाइम्स लेटर सम हंटर्स कॉट द लायन इन अ ट्रैप। फिर लायन को थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, ट्रैप कर लेते हैं हंटर्स लोग आकर। द ट्रैप वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप्स, द लायन वॉज वेरी स्ट्रांग। क्योंकि लायन जो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, भरकम जानवर था वो, और बहुत ही डेयरिंग था, तो इसीलिए बहुत सारे लोग आए थे उसे ट्रैप करने के लिए। बट ही कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग रोप्स। लेकिन टाइगर के सारे जो सपोर्ट्स उसने किए थे, सारे जो मेहनत किए थे, वो फेल हुए, वो टाइगर को पकड़ नहीं पाया। ही स्टार्टेड टू क्राई, और फिर उसके बाद से उसने रोने का स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, जस्ट देन द लिटिल माउस केम टू हिम। फिर उतने में ही जस्ट इन अ वाइल एक छोटा सा चूहा दौड़ कर आता है। द माउस वॉज नॉट अफ्रेड, क्योंकि चूहा तो गुस्सा नहीं था, चूहे को तो काम ही होता है काटना, बाइट करना, ठीक है। ही जम्प्ड ऑन द लायंस बैक एंड बिगेन टू बाइट द रॉप्स। ही कुड हियर द हंटिंग कम हिम, बट ही बाइट एंड बाइट अंटिल ही रोप द ब्रोक। सडनली द लायन वॉज फ्री। तो जब तक वो जो रोप टूट नहीं गया, टूट कर चकनाचूर नहीं हो गया, तब तक वो रोप बनाता रहा। एंड फिर वो क्या हुआ, बाद में लायन ने सडनली देखा कि वो फ्री हो चुके हैं। द लायन एंड द माउस एंड द रोप्स आर ऑल स्ट्रॉन्ग, बट दे आर डिफरेंट इन ऑल। अब जो लायन है वो भी स्ट्रांग है, वो एनिमल है। माउस है वो भी स्ट्रांग है, बिकॉज वो कैपेबल है कुछ भी तोड़ने के लिए, काटने के लिए उसके टिथ बहुत काम में आते हैं। रोप्स होते हैं, जो धागे होते हैं, धागे भी बहुत ही मेहनत के बने हुए बंधन भी होते हैं। एंड दूसरा ये जो धागा है वो रोप से जो टाई करने का, एंड आर ऑल स्ट्रॉन्ग बट दे आर ऑल डिफरेंट, यानी कि अपने अपने समझ से या मीनिंग से वो डिफरेंट होते हैं, ठीक। यूज दिस आइडिया, एक्सप्लेन दैट वर्ड स्ट्रॉन्ग रियली मीन्स। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग में यानी कि हिम्मत होनी चाहिए, डेयरिंग होनी चाहिए अपने में, ठीक है। In your explanation, discuss the different kinds of strength that each live. तो अलग अलग तरीके के आपके पास में क्या strength है जो आप दिखा सकते हो, तो that here you have to show or you have to write. Now students, this the chapter number 2 in your semester 2 we have finished in this second videos. Now you will have to write the question answers on this question and answers textbook, right?